मैं भी इश्क पर ईमान लाने वाला था। आज से कबल 12 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई। वो बीमार थी, काफी बीमार थी। उसका चेकअप किया। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली सी आंखें, ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं पहली नजर में ही उस पर दिल हार गया। लेकिन खामोश रहा। उसका इलाज जारी रहा। वो बिल्कुल ठीक हो गई। जो वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैं हिम्मत करके उससे कहा, क्या आप अपना नंबर हमको दे सकती हैं? ये था तो मेरे शोबे के खिलाफ, लेकिन जवान था ना, दान था। उसने मेरी तरफ फिर देखा, मुझे अपना नंबर दे दिया। खूबसूरत थी। मैं बता नहीं सकता कि उसकी नीली सी आंखें, गंधमी रंग, मुस्कुराए तो डिम्पल बनते हों। खूबसूरत। बाद में उसे कॉल की, वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था आपका फोन आएगा। मैंने पूछा, आप क्या कर रही थी? आहिस्ता से बोली, बस हालात से लड़ रही हूँ। मैंने बात मजाक में टाल दी। क्या हालात से लड़ना भला? आप ये बताएं, आप रहती कहाँ हैं? उसने बात बदल दी। डॉक्टर साहब छोड़े ना, मैंने कहा। कहती रही, आप बताएं, आप क्यों करते हैं मुझे कॉल? क्यों लिया मेरा नंबर? मैं मुस्कुरा दिया। अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है। खूबसूरत बनाया है। आप बहुत प्यारी हैं। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यार होने से क्या होता है? काश नसीब भी प्यारे होते हैं। मैंने सवाल किया, क्यों, आपके नसीब को क्या हुआ है? वो जब डर गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझसे? वो ये बात कर ही रही थी, मेरे पास मरीज आ गए। मैंने फोन बंद कर दिया। हमारी बात होती रही। वो मुझे कहती, डॉक्टर, आपका इश्क भी जानती हूँ कहाँ तक है। आप बता दें कब, किस वक्त आपको मिलने आऊं। उसके ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा, आपकी अम्मी अब्बू कौन है फैमिली में? आहिस्ता से बोली, अम्मी है और छोटी बहन, और नहीं है भाई भी नहीं। मैंने घर अखराजात का पूछा, कैसे घर का निजाम चलता है? वह खामोश हो गई। ईशा की नमाज का वक्त हो गया था। कहने लगी, मैं नमाज पढ़ लूं? मैंने हाँ में जवाब दिया। ना सिर्फ दिन में बात की करती थी, मैंने बहुत बार कहा था रात को भी बात किया करो, लेकिन कह देती रात को जल्दी सो जाती हूँ। खैर, हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। मैंने उससे शादी करने का इरादा कर रहा था। उसकी बहुत इज्जत करता था मैं। उसको देखकर भी मैं 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा था। मैं उस पे हक जताया करता था। मैं इधर खाने से लेट होता तो वो मुझे डांटती थी। कहती, आपने खाना खाया है? लेकिन हमेशा एक ही बात कहती थी, डॉक्टर अब्रार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नमाज पढ़कर दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको एक अच्छी हमसफर अता करे। मैंने तड़प कर उससे कहा, ईमान, मेरी हमसफर आप ही हैं। मैं बस आप ही से शादी करूंगा। लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके काबिल नहीं। वो बिल्कुल अधूरी छोड़ जाती है। मुझे याद है, मैं उसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा ना करती थी। वो मेरी डांट सुनती रहती। फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, मैं आप पर कुर्बान, जितना चाहे गुस्सा कर ले, मैं आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। मैं उसके इस मोहब्बत पर मर मिट जाता। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। अम्मी अब्बू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है पुत्र, जैसे तुम कहो, जिंदगी तुमने बसर करनी है। अम्मी ने सबको ईमान की तस्वीर दिखाई। सबको बहुत अच्छी लगी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं बहुत खुश था। सब कह रहे थे जल्दी से ईमान के घर जाएं रिश्ता लेकर। मैंने ईमान को कॉल की। ईमान अपने घर का एड्रेस दिया। मेरी अम्मी अबू आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मैंने बार बार फोन किया। उसका नंबर बंद जा रहा था। 5 दिन गुजर गए, उसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। उसने कभी अपने घर का एड्रेस भी नहीं लिया था। मैं बहुत उदास था कि करीबी दोस्त की शादी थी। मुझे भी इनवाइट किया। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जिद की। मुझे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में था। मैं वहां गया। मुझे दोस्त कहने लगे, बहुत बड़ी डांसर बुलाई है, क्या डांस करती है, क्या कमाल का पेश है यार। मैंने ईमान की याद में उदास हूँ। वो अचानक कहाँ गायब हो गई। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। प्रोग्राम शुरू हुआ तब सीटियां बजाने लगी। शोर था। म्यूजिक शोर शुरू हुआ। कुछ लड़कियां नाचते हुए स्टेज पर ही म्यूजिक बजने लगा। फिर एक क़यामत मुझ पर गुजरी। मेरी नजर वो
وہ नाच रही थी। वो एक डांसर थी। मैं तड़प गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। मैंने उसकी जानब देखा। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं हार गया। उसकी वजह से मैं नमाज पढ़ने लगा और खुद नाचने वाली गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज से उतरी, मुझे कुछ कहने लगी। मैंने उसे जनादार थप्पड़ मार दिया। वो कुछ कहती, मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। उसकी नज़र झुक गई। मैंने उसे धक्का मारा। सब मेरी तरफ देख रहे थे। सब हैरान थे, ये क्या हुआ। ईमान वहीं बैठ गई, बाहों में सर रख कर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया। घर गया, बहुत परेशान था। नफरत हो गई थी ईमान से। इस पे बहुत गुस्सा था। सारी रात तड़प रहा था। दोस्त हैरान थे, क्या हुआ। मैं 2 दिन ड्यूटी पर ना गया। फिर जब अस्पताल गया, मेरे मरीज चेक कर रहा था, एक लड़की मेरे पास आई। डॉक्टर, आपसे बात करनी है। मैंने हाँ में सर नहीं हिलाया। डॉक्टर साहब, मैंने ईमान का नाम सुना। चिल्लाने लगा, नाम मत लो उसका। वो लड़की बोली, डॉक्टर साहब एक बार सुन लें। बेचारी हालात से हारी हुई थी। गंदी लड़की नहीं, वो मजबूर है, आप समझ जाएं। एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती थी। हर वक्त आपकी बातें करती रहती थी, हर वक्त आपका जिक्र करती रहती थी। एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी है, प्लीज उसे संभाल ले। वो थक गई है जिंदगी से लड़ते लड़ते। उसकी माँ कैंसर की मरीजा है, बहनें छोटी हैं, स्कूल जाती हैं। वो इज्जत से जीना चाहती है, लेकिन जमाने ने उसे नोच खाया है। बस उससे आगे कुछ ना बोलो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसे माफ कर देना। खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई। मैं अबू के साथ लेकर दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। ईमान की अम्मी चारपाई पर लेटी थी। हम उसके पास गए। अम्मी खांसते हुए उठी। मैंने तारुफ करवाया, मैं डॉक्टर हूँ। ईमान नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अबू बात करने लगे। आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज पढ़ कर आई, मुझे देखकर हैरान हुई। डॉक्टर, आप यहाँ। मुझ में हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। ईमान क्या करती है। ईमान ने मुझे बहुत मना किया। अबरार, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। किसी की वजह से मैं 5 वक्त की नमाज का आदी बन गया। भला वो बुरी कैसे हो सकती है। हालात मजबूरी के तमाशे हैं। मेरी जान, आप रिज़्क की खातिर नाचने लगी। अब मैं हूं ना, बस सब भूल जाओ। अब से मेरी इज्जत आपकी इज्जत है। हिजाब ब्लक करने रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये था ना मुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। ईमान मेरे सीने लग कर रोने लगी। अबरार, आप जैसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में। माथे पर बोसा किया। मर्द वो नहीं जो किसी बपर्दा बाहिया शहजादी को डांसर बना डाले, या किसी डांसर को भी बाहया बना डाले। अल्लाह हाफिज।